आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लोग लेके आए हैं बबलू जी गॉन डेव, दिवाली पे दिवाला। दिवाली पे दिवाला, वाओ क्या टाइटल दिया हुआ है, दिवाली पे दिवाला। तो देखते हैं क्या है विवेक वाइन्स की। देखिए। हेलो आहूजा आंटी। हाँ जी आंटी, भुवन बात कर रहा हूँ। आंटी आपका छोटा लड़का पागल तो नहीं है? उसने पापा के कान के पास ऐसा पटाखा फोड़ा वो बहरे हो गए। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? पेड़ा खा तो लूंगा लेकिन दिवाली चली गई। पेड़ा? मैं छत से देख रहा था, उसने बम जला के दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, वो सीधा पापा के कान के पास आके बैठा। आप उसको बचाइए मत, उसने सबकी नाक में दम किया हुआ है। अब पापा का कान कैसे ठीक होगा? हेलो हेलो बेटा, इन्हें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, कचौड़ी खा लेंगे। लेकिन भून बेटा, एक बात गौर करने वाली है, इस साल दिवाली पे बहुत शांति थी। ना पटाखों का शोर और ना लोगों के बात करने तक की आवाज नहीं। अभी भी देख कितनी शांति है। क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा, कल बहुत शोर था। शोर था? कहां से घुसा? कुछ लेके तो नहीं गया? ये आदमी बहरा हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे सुन रहे हो? मैं टीटू मामा से बात कर लेता हूँ। लेटा हूँ, तू तो खड़ा है। आप मेरे होठ पढ़ रहे हो? जोर से नहीं बोलेगा तो होठ ही पढ़ने पड़ेंगे। ओहो शिट मैन, टट्टी आदमी, मुझे टट्टी आदमी बोल रहा है तू? ये मुझे टट्टी आदमी बोल रहा है? टीटू हमारे घर के कागज की फोटो कॉपी निकालने गया था कल, अभी तक नहीं लौटा। नमस्ते अंकल। और अच्छा हेलो एवरीवन। ये ले बनछोड़दास और समीर भी आ गए। आंटी रूम से पिला दो प्लीज। कल रात के नुकसान पे उभर गया। अबे चुप बैठ, अंकल के सामने मत बोल लो भाई, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। किसी बेवकूफ लड़के ने उनके कान के पास पटाखा फोड़ दिया, सुन नहीं सकते हैं? आवाज आ रही है? क्या कह रहा है? जोर से बोल। गाली दे रहे हैं? गाली दे रही है? होठ पढ़ पा रहे हैं। अरे वाह अंकल, होठ पढ़ लेते हो। भुवन बेटा, होठ पढ़ सकता हूँ, दांत नहीं पढ़ सकता। इसके दांत ऊपर नीचे हो गए बस। ओ बुढ़ा बहरा हो गया, ओ बुढ़ा बहरा हो गया, ओ बुढ़ा बहरा हो गया। ओ तमीज से। कमीज तो अच्छी है दोनों की। जिनको तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, इनको तो ये भी सुनाई नहीं देगा कि तू कल 3 पत्ती में होठ पढ़ लेते हैं। इनको तो ये भी सुनाई नहीं देगा कि तू कल 3 पत्ती में 8,000 रुपए हार गया है। पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी। पापा मेरी इस महीने की पॉकेट मनी दे दो ना। पॉकेट मनी? कल ही तो दिए थे 2,000 रुपए, कहाँ उड़ा दिए? अंकल 3 पत्ती में हार गया। हाई कार्ड पे खेल रहा था, अगले के पास थी ट्रेल, 500 रुपए लगा के गोटे होके फेल। अरे गुल्लू, मेरे को सुनना ही नहीं है। उस दिन वो बहुत चौड़ा हो रहा था, उसको उसकी औकात बतानी जरूरी है। अब पीठ पीछे बहुत चौड़ा होता है जो असल जिंदगी में कुबड़ा हो। ना 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 ना, कमेंटा में गाल नहीं कटनी। फेसबुक पे गाली देके क्या सुधर जाएगा वो? नहीं 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 नहीं, मुझे उसकी अपॉलॉजी और घर के कागज चाहिए अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। क्या चाहिए? क्या हुआ मामा? मैं क्या बताऊं भांजे, ये वसूली के धंधे में काफी धोखेबाजी हो रही है। लगता है बहुत बिजी हो आज। जीजा जी आप यहाँ खड़े हो, कुछ बोले नहीं? भाई तूने बताया क्यों नहीं? अरे कुछ मैं बैंक में धोखेबाजी की बात कर रहा था, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। धीरे बोलो यार, तुम्हारे होठ देख रहा हूँ। क्या मतलब? होठ तुम्हारे, आज वही देख के काम चलाऊंगा। बेटा तेरी माँ कहाँ है? इधर इधर देख के बात करो, अपने होठ दिखाओ। ये दीदी, अरे क्या हो गया जीजा जी को? बहरे हो गए क्या? किसी पागल ने इनके कान के पास पटाखा फोड़ दिया, तो अब सुन नहीं पा रहे लेकिन होठ पड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे तो उस दिन कुछ म्यूचुअल फंड का बता रहा था परसों, अब बात अधूरी रह गई। और जीजा जी 3 चीजों को कभी छोटा मत समझो। दिल्ली की ठंड, म्यूचुअल फंड, सोया क्या? चाप चाप चाप। अब ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत इजी हो गया है। बस ये ग्रो नाम का ऐप डाउनलोड कर लो, जितना मर्जी इन्वेस्ट करो विदाउट एनी कमीशन या कोई हिडन चार्ज। जब मर्जी इन्वेस्ट करो, जब मर्जी निकाल लो। अरे लाखों लोग यूज कर रहे हैं इसको, तू अपने पापा के फोन में डाल दे ये ऐप, GROWW। मैं तो कहता हूँ आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, नो पेपर वर्क रिक्वायर्ड, सब ऑनलाइन है। अरे बहुत तेज बोले यार, कुछ समझ नहीं आया। वो नहीं दिखाते टीवी एड में, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू बाहर के डिस्क, प्लीज कीप योर पैर खोले बिकॉज इंटरेस्टिंग। क्या तू तो कह रहा था इस साल इलेक्शन लड़ूंगा? हनीमून और इलेक्शन में उम्मीदवार का खड़ा होना बहुत जरूरी है, तुम नहीं समझोगी। वैसे भी धंधे में काफी धोखेबाजी हो रही है। मोहब्बत और धंधे में धोखेबाजी होती है मामा जी। वो फर्जी प्यार होता होगा तेरा वाला, असली मोहब्बत में धोखेबाजी नहीं होती। असली मोहब्बत में आंखें गीली होती हैं और फर्जी मोहब्बत में अंडरवेयर। ये लोग इतनी धीरे क्यों बात कर रहे हैं? होठ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आगे भैया भैया बोलो, जीजू आगे पहले थोड़ा सा
तेज बोलो यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तेज बोल के क्या होगा बहरे लाल। मामा पर कौन से धोखेबाजी की बात कर रहे हो आप? बेटा इतने साल का मेरा वसूली का तजुर्बा है ना, लेकिन इस साल मेरे से चूक हो गई। क्या बोला? चूक। चीची कितनी गंदी भाषा यूज कर रहा है बच्चों के सामने। क्या हुआ? कल मैं एक बंदे से अपने पैसे वसूलने के लिए उसके घर गया। उसने मुझे चैलेंज किया कि तू मुझे 3 पत्ती में हरा दे और अपने सारे पैसे ले जा। अब अपन लोग 5 रुपए की बूट डालने वाले लोग हैं और कभी कभी तो बिना डाले भी कह देते डाल दी, पर वो कमीनों की बूट 500 से शुरू होती है। बूट बूट के चक्कर में मेरी गांड का संदूक हो गया, जेब खाली। फिर मेरे पास कलर सीक्वेंस था, गुलाम बेगम बादशाह, तो मैंने कुछ पेपर गिरवी रख दी ये सोच के कि मेरे वसूली के पैसे तो वापस आ जाएंगे, पर उस हरामजादे की इक्के की ट्रेल निकली। ओ फक। एक बात तो मैंने सीख ली है, जीवन में लालच उतना ही यूजलेस है जितना केबीसी में जोड़ीदार वाली लाइफलाइन दलदल में घुसाएगी। पहली बार मैं 3 पत्ती में हारा, लेकिन मुझे पता उसने चीटिंग करी है। मामा लेकिन पेपर कौन से गिरवी रखे हैं? टीटू तूने हमारे घर के कागज की फोटो कॉपी करा ली थी। ना दीदी वो चाय पिलाना जरा। मामा बेटा मैं पता नहीं कौन से जोश में था, दीदी की कसम मैं जीत रहा था, लेकिन उसने कोई चीटिंग करी है। भाई कोई बात नहीं, तू मेरे साथ रहेगा। जब अपने धोखा दे देते हैं ना तो दोस्त जगह देते हैं। सुन बे कोमोलिका, फालतू की भड़काऊ बातें की ना तो तेरे पैरों की कटोरियां निकाल के उसी में सूप पिलवाऊंगा। क्या पिलवाऊंगा? लगता है काफी मजेदार बातें हो रही हैं। कैसे अपनी बर्बादी पे हंस रहे हैं। अरे घर बिक गया, सड़क पे आ गए। इसी मफलर का टॉवेल बना के अपनी टांगों के बीच में घिसना। टॉवेल को क्या करना है? घिसना है। ओ घिसना है, घिसना है। आई थिंक अब को क्या हाँ आवाज आ गई। कान की कौन पकड़ पटाखे फोड़ता है बे? तेरे बाप की शादी है क्या? फालतू का पैसा लोगों को चैन से जीने नहीं देते। मन करता है इन सबको इन्हीं के रॉकेट से बांध दूं। कैसे हंस रहे हैं बेटा, तू बता दियो इनको, मेरी तो हिम्मत नहीं है। अब सारी बातें उनका बोले घर बिका है, इतनी बड़ी खबर मैं कैसे बता दूं? किसका घर बिका? हमारा घर बिका है, ये घर बिका है। क्या फायदा, सुनाई तो देगा नहीं। घर बिक गया? कैसे? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ तो किसका घर बिक गया? आप सुन पा रहे हो? अरे हाँ किसका घर बिक गया? कैन यू रियली लिसन? हाँ किसका घर बिका? आप सुनने लगे? अरे हाँ बहरी औरत, कितनी बार बोलूं अपने कान का इलाज कराओ। किसका घर बिका है? अच्छा बताओ ये कौन सा गाना है? भुवन के पापा एक ही चीज पूछ रहे हैं तब से, किसका घर बिका है? अरे किसी का नहीं, मैं ऐसा ही मजाक कर रहा था। इस तरह का मजाक? मामा अरे मैं वही सोचूं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम कर ही नहीं सकते ऐसा। मैं वही चेक कर रहा था। देखा दीदी घर बिकने के नाम पे काम कैसे ठीक हो गए। बचपना गया नहीं तेरा अभी तक शरारती। तो बिक गया है वो। हाँ बढ़िया चाय पीने का मन कर रहा है अब। यार एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करता है, वो भी इतने इजीली, और वही परफेक्ट अपने एक्सप्रेशन देकर बहुत मतलब जो मतलब रिया एज ए फादर का जिसको हमें मिला है उसको वो इतना अच्छे से मतलब प्ले करता है यार। आउटस्टैंडिंग, लगता ही नहीं है समटाइम्स ये अलग अलग मतलब एक ही इंसान है वो अलग अलग प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल अलग तरीके से होता है यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसकी जब ये चल भी रही है, एपिसोड चल रहे हैं वो भी इतने अमेजिंग है यार। जो ये जो निकाला है ऐसे दिवाली का दिवाला, ये बहुत आउटस्टैंडिंग था यार। वाला हाँ मतलब सही बात है, मतलब ये वैसे ही पटाखे यार मतलब इतना मतलब अभी काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि नहीं होने चाहिए, नुकसान होते हैं लोगों को ये वो वगैरह, तो वाकई में किसी को ऐसा लग भी सकता है। आई मीन सीरियसली, या तो आप ऐसी जगह पे खेलो जहाँ पे कोई भी नहीं है और थोड़ा सा खाली इन्वायरमेंट है वहाँ पे। तो वैसे मुझे इस बात से मुझे भी याद आया, उस दिन मुझे भी लगते लगते रह गया था पटाखा। आई मीन सीरियसली वो कोई शायद खेल रहे होंगे, शरारती कर रहे होंगे,
बट यार रोड पे मेन स्ट्रीट नहीं पे वो यार, भी किसी ने फेंका और मेरे सामने ही लाइक फटा। अच्छा नहीं खैर लगा। बट नहीं लगा। तो गाइस ये है कि आप लोगों को तो ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट वहां खेलो या रात में, मतलब हाँ, रात इस में तरह से जैसे ना especially। कोई हो नहीं है, इस तरह से हो तो फिर सही रहता है, कोई आसपास नहीं, किसी बच्चे को लग ना जाए, कुछ हो ना जाए, कोई एनिमल वगैरह किसी को ना लग जाए, तो ये चीज़ें ख्याल है। वैसे ये जो था ये बहुत ही कॉमेडी था, बहुत अच्छा था, और एक्सप्रेशन कितने बच्चे बना रहा था यार। मुझे ये बीबी की वाइन की यही बात बहुत अच्छी बहुत लगती है, वो लगती है। सारे मल्टीपल कैरेक्टर एक ही, एक यानी वो करता है। कैसे गेट कर लेता है और परफॉर्म करता है यार, मुझे समझ में नहीं आता है, मगर बहुत अच्छा करता है। मदर की आवाज कैसे निकालता है यार। आपने देखा ना वो उसमें बिग बॉस में भी आए थे, तो उसने साफ दिखाई थी यार, साफ दिखाई थी, और इतनी अच्छी यार जब वो आया था डिंडोरा के लिए उस पे, तो कहने के लिए आया हुआ था, तो वो यार इतना अच्छा, मैं ये सोची थी, मैंने कहा यार क्या टैलेंट है बंदे का यार, इतने लोग तभी तो पसंद करते हैं हाँ। इसको कि उस पर टैलेंट ही Agree। इतना अच्छा है, उसकी वजह स्क्रिप्ट है, जो वो स्टोरी बनाता है वो ही इतनी अच्छी है, और हर चीज़ पे ओकेजन जो भी चल रही होती है उस हिसाब से वो करता है, और तभी लोग उसे इतना पसंद करते हैं यार। हाँ एग्जैक्टली, सीरियसली नो डाउट। हमने लास्ट भी इसकी कौन सी वाली देखी थी? डिंडोरा आजकल चल रहा है ना हाँ। हमारा 1 एपिसोड, अब हम अब तो 3rd हमने- देख ली है। हाँ बहुत अमेजिंग लगी थी वो भी मुझे, लाइक एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, हम दोनों Exactly। बट ना ये भी आई हुई है तो हम इसको भी कैसे स्किप कर सकते हैं, तो हमने Obviously। इसको भी देखा, हमने एंजॉय किया। नो डाउट इसकी कॉमेडी है ना, बहुत यानी ज्यादा। ऊपर लेवल्स की भी होती है बट अच्छी पर होती ये है। सही थी, ये सही थी कि हमें मजा आया इसमें, ये सही थी। तो गाइस हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।